नमस्कार, आपकी जनता अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज हम बात करेंगे धनगर मुद्दे पर। धनगर मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़ेगी एक ऐसी शख्सियत जो इस समय पूरे देश में धनगरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर। बहुत बहुत स्वागत है जेपी धनगर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनगर का बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में आपका तो धनगर प्रमाण पत्र बन गया और उन तमाम नेताओं के धनगर प्रमाण पत्र बन गए, लेकिन जनता के धनगर प्रमाण पत्र कब बन पाएंगे, इस पर क्या कहना है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश 90% नेताओं पे और 90% धनाढ्यों के सर्टिफिकेट बने, चाहे वो आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल हो, चाहे वो राकेश बघेल उर्फ प्रबल प्रताप सिंह बघेल हो, अथवा राकेश धनगर हो, महाराज सिंह धनगर हो, हेम बाबू धनगर हो, चाहे राकेश पाल झांसी हो, चाहे राजेंद्र पाल मछली शहर हो, तमाम, चाहे वो भगत सिंह बघेल धनाढ्य हो, तमाम सामाजिक जो आर्थिक रूप से मजबूत है अथवा राजनीति में हस्तक्षेप करते, उन सारे धनाढ्य नेताओं के धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बने। खेद का विषय तो यही है कि जब इन्होंने सर्टिफिकेट तो बनवा लिए, लेकिन जब हम आंदोलन करते हैं तो इनका कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं रहता है। मैंने मथुरा से लेके आपने क्या किया? आपने कौन सा काम किया जनता के लिए, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ क्या कर दिया आपने? मैंने देखिए, मथुरा से 20 फरवरी 2013 को मथुरा से लेके लखनऊ तक साइकिल यात्रा, कानपुर से लखनऊ पद यात्रा, पूरे प्रदेश में रथ यात्रा, रेल रोको आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, भेड़ भरो, जिला मुख्यालयों पर भेड़ भरो आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल इत्यादि आंदोलन किए और इसी की वजह से सरकार दबाव में कई बार आई है, शासनादेश जारी हुए और इस उत्तर प्रदेश में लाखों की सर्टिफिकेट बने और इन नेताओं का कहीं एक नेता कोई योगदान नहीं रहा, न धनाढ्यों का रहता है। जो भी मुझे साथ दिया है अधिकांशतः मेरे जो कमजोर तबका है, मध्यम वर्ग का है, उन्हीं लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। नहीं तो ये संघर्ष तुम्हारा चल रहा है, आपकी और नेताओं के बीच में संघर्ष चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान को धनगर प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। उनका धनगर प्रमाण पत्र कब बनेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा दोनों सरकारें भाजपा की हैं और रोक कौन रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार। आपके चैनल के माध्यम से समस्त नेताओं को आह्वान कर रहा हूं कि अभी अभी 26 दिसंबर 2025 को अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असीम अरुण समाज कल्याण मंत्री द्वारा एक नया शासनादेश जारी कर दिया है कि तहसीलदार जो सर्टिफिकेट निरस्त करते थे डीएम के माध्यम से, वो हाई कोर्ट में हम उनकी रिट डालते थे और हाई कोर्ट धनगर समाज के पक्ष में निर्णय देते हुए, इनके आदेशों को निरस्त करते हुए ये कह देती थी कि आप विजिलेंस में राज्य स्तरीय कमेटी में जाइए, जिलाधिकारी से कहते थी। लेकिन आज असीम अरुण जो समाज कल्याण मंत्री है, उन्होंने एक नया मुख्यमंत्री के सहयोग से एक नया शासनादेश 26 दिसंबर को जारी किया है कि जिला स्तरीय स्क्रूटिनी कमेटी बनाई जाएंगी और जो तहसीलदार ने धनगर का प्रमाण पत्र निरस्त किया है, वही तहसीलदार और वो विजिलेंस का एक पुलिस अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी रहेंगे। इससे धनगर समाज में बड़ा आक्रोश है। समाज पूछ रहा है कि हमारे समाज के जो भाजपा में अथवा विभिन्न दलों में नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो राजनीति वोट करते हैं, केवल वोट मांगने का काम करते हैं, केवल चुनाव लड़ने की बात करते हैं? तो इस धनगर के मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? जेपी धनगर का जो मुद्दा चला उसका क्यों नहीं सहयोग करते? फिर भी मैं बता दूं राजा भैया, आज उत्तर प्रदेश में धनगर के मुद्दे पर आज एक सांसद है, एक विधायक है, कई ब्लॉक प्रमुख है, कई जिला पंचायत सदस्य है, कई प्रधान है, बीडीसी है और यही नहीं, आज उत्तर प्रदेश में 9000 के करीब नौकरी कर रहे हैं। 149 बच्चे सीपीएमटी धनगर से कर रहे हैं और 134 बच्चे गैजेटेड अफसर और ये जेपी धनगर का
और मेरे जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन चल रहा उसकी आज ये देन है कि और इसके बाद भी मैं आपको पूछूंगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि राजा भैया जेपी धनगर ने तो सर्टिफिकेट बनवाए, लोगों को कई नौकरियों में बड़ा सहयोग किया, और तो और वो एतमाद पर सुरक्षित उससे चेयरमैन मैंने बीना धनगर को बनवाया। तो मंत्री और विधायक क्या कर रहे हैं? इतना नहीं क्यों नहीं दिलवाते? अरे हमारे संगठन से सहयोग लो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन समाज की बात करो, धनगर के प्रमाण पत्रों की बात करो तो जेपी धनगर नहीं, उनकी पूरी टीम साथ देगी। और मैं तो उन नेताओं को, चाहे वो कोई भी समुदाय को, चाहे गौड़ हो, चाहे निषाद हो, चाहे अन्य समाज के जिनके प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, वो सारे संगठन इकट्ठे हो और मुख्यमंत्री पर दावा बोले, सरकार पे, स्टेट और सेंटर पर दावा बोले, अगर प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं तो फिर धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। अगर ये नारा देंगे तो भाजपा घर घर जाएगी, सर्टिफिकेट बनवाने की बात करेगी। जी जेपी धनगर जी, उत्तर प्रदेश के लिए आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कब बनेंगे, महाराष्ट्र में कब बनेंगे, ये इनको लाभ कब मिलेगा? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के नहीं है, आप महाराष्ट्र के नहीं, आप राजस्थान के नहीं है, कहाँ के नहीं, गुजरात के नहीं है, आप केवल उत्तर प्रदेश के लिए धनगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे आप, ऐसा क्यों? देखिए अभी 11 जनवरी को एक विशाल कार्यक्रम बम्बई में होने जा रहा है जी। मैं उसमें जाने की जा रहा हूं, उसमें प्रयास कर रहा हूं कि मैं बम्बई के कार्यक्रम में जाऊं और आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं। वहां भी वही हाल है जो उत्तर प्रदेश में, वहां भी कोई विधान परिषद अध्यक्ष है समाज का, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर है, उनका अगर योगदान हो जाए और वो ये कह दे कि ये भाजपा की सरकार है, भैया हम तो इस्तीफा दे रहे, या तो हमारे धनगरों के प्रमाण पत्र बनवाओ, नहीं हमारा इस्तीफा स्वीकार करो, तो निश्चित रूप से सरकार दबाव में आएगी और वहां भी प्रमाण पत्र बनेंगे। चुनाव क्यों लड़ना चाहते? आप आइए राजनीति में, आप विधानसभा में जाइए, अपनी आवाज उठाइए। देखिए आप चुनाव कब लड़ेंगे? देखिए मैं चुनाव नहीं, मैं राष्ट्रीय एक संगठन चला रहा हूं और समाज के उत्थान और विकास के लिए ये आंदोलन चला रखा है। मुझे एमएलए एमपी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी प्रकार की दिलचस्पी। मैं चाहता हूं कि अगर ये प्रदेश के और देश के धनगर के प्रमाण पत्र बन जाए तो यही जब जेपी धनगर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेपी धनगर जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। अब ऐसे में देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार कब धनगर प्रमाण पत्र बनाएगी, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी धनगर प्रमाण पत्र किन्हीं जिलों में बन रहे हैं, लेकिन आज तक उनका लाभ मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेशों को नहीं मिल पा रहा है। एक सवाल आखिरी आपसे करना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की तरफ आप कब आएंगे? मध्य प्रदेश में कब मिलेगा लाभ धनगर प्रमाण पत्र? देखिए तेज सिंह बघेल एडवोकेट उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग का चुनाव लड़ रहे हैं, इनका 16 जनवरी से शुरू है। मैं निश्चित रूप से फरवरी में भोपाल आ रहा हूं, मध्य प्रदेश आ रहा हूं, और मैं आपको चैनल को वहां बुलाऊंगा और कहेंगे कि केवल मैं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं मध्य प्रदेश में भी ये बिगुल फूंकूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े वो करूंगा।